ईरान और गाजा के बाद अब इजरायल ने सीरिया को निशाना बनाया है। बीते कुछ दिनों से इजरायली सेना लगातार सीरिया की इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार पर हमले कर रही है। सोमवार को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें सीरिया के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया गया। सरकारी मीडिया ने इन हमलों की पुष्टि की है। चश्मदीदों के मुताबिक बमबारी के बाद राजधानी में जबरदस्त धमाके सुनाई दिए और आसमान में धुएं के बड़े बड़े गुबार नजर आए। खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति और हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी अपने परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये इदलिब चले गए हैं, यानी उन्होंने देश नहीं बल्कि राजधानी दमिश्क को छोड़ा है। ये दावा कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जुलानी ने दमिश्क छोड़कर इदली या तुर्की की ओर प्रस्थान किया है। उनकी आधिकारिक लोकेशन जो है वो अभी पता नहीं चल पाई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में सीरिया में राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता बढ़ती जा रही है। 2024 के अंत में जुलानी के नेतृत्व में HTS ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका था, जिसके बाद जुलानी ने जनवरी 2025 से सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य शुरू किया। हालांकि उनकी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें असद समर्थकों का पलटवार और क्षेत्रीय शक्तियां जैसे इजरायल और कुछ अंदरूनी ताकतों के साथ तनाव भी शामिल है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने गुरुवार को इजरायल पर आरोप लगाया कि वे सीरिया के ड्रूज अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल युद्धग्रस्त देश में विस्तार के लिए कर रहा है। एर्दोआन ने एक टेलीविजन भाषण में कहा, इजरायल ड्रूज का बहाना बनाकर पिछले 2 दिनों से सीरिया के पड़ोसी इलाकों में अपनी डाकुओं की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। मैं एक बार फिर स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इजरायल एक अवैध और सिद्धांतहीन राज्य है। इस संबंध में इस क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी समस्या इजरायल की आक्रामकता है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो वे हमारे क्षेत्र और फिर दुनिया को आग लगाने में संकोच नहीं करेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि दर्दनाक हमले किए जाएंगे। अब इन हमलों के बाद पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने राष्ट्रपति भवन के पास भी मिसाइलें दागी। ये सीरिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी इजरायली कार्रवाई मानी जा रही है। खास बात यह है कि हाल के महीनों में सीरियन सरकार ने अमेरिका और इजरायल से संबंध सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन हालात अब पूरी तरह उलट हो गए हैं। इस पूरे विवाद में द्रूज समुदाय भी केंद्र में आ गया। इजरायल ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी सीरिया में द्रूज समुदाय पर हुए हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच सीरिया के सीमावर्ती शहर सुवेदा में स्थानीय लोगों ने सीरियन झंडा हटाकर इजरायली झंडा फहरा दिया। ये इशारा है कि इलाके में सत्ता और पहचान को लेकर भारी असंतोष है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद जुलानी ने सामने आकर कहा, द्रूज हमारे भाई हैं, वो सीरिया का हिस्सा हैं। हम अपनी जमीन पर किसी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जुलानी की स्थिति कमजोर हो चुकी है और जिस तरह सुवेदा में माहौल बदला है, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में ये इलाका इजरायल के नियंत्रण में जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।